बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डिस्कवरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान कोई एक बहरान का शिकार नहीं है बल्कि अनगिनत बहरानों की दलदल में फंसा हुआ है। यूं कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बहरानों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। लेकिन जितने भी बहरान हैं उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा बहरान मईशत का बहरान है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस मुल्क को दुनिया की फूड बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जरखेज जमीन फसलें नहीं सोना उगलती हैं। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, लेकिन कराची से खैबर तक आटे के हसूल के लिए लोग सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। मीरपुर खास में सस्ते आटे की दौड़ में जान की बाजी हारने वाले एक गरीब पाकिस्तानी को क्या खबर थी कि पाकिस्तान इस वक्त किस माशी बहरान से गुजर रहा है। उसको तो सिर्फ इतना पता था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहां गंदम वाफर उगती है। फिर साबका और मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को यह भी बता रखा था कि मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं है। सस्ते आटे के लिए जान की बाजी हारने वाले को क्या खबर थी कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं। उसे क्या खबर थी कि पाकिस्तान जिन कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है उन्हें उतारने का कोई बंदोबस्त नहीं है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि मुश्किल की इस घड़ी में IMF समेत कोई मालियाती इदारा पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे हुक्मरानों की करप्शन, लूटमार, अय्याशियों और मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई हम पर एतबार नहीं कर रहा। हमारे वजीर आजम कशकोल लेकर किसी से भीख मांगने जाते हैं तो वुज़रा को कव्वाल पार्टी के जत्थों की तरह साथ ले जाना पड़ता है। दुनिया हम पर हंसती है कि ये कैसा गरीब मुल्क है जिसके अवाम सस्ते आटे के लिए जान की बाजी हार रहे हैं, जिसके 3.25 करोड़ लोग सैलाब की तबाहकारियों का शिकार बन चुके हैं और इनके हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। ऐसे हालात में कौन हमें संजीदा लेगा, कौन हमारी मदद करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान कम तरीन ज़र मुबादला के ढेर पर खड़ा सोच रहा है कि दिवालियापन से मजीद कितना दूर है। ब्लूमबर्ग लाख कहे कि 6 माह तक पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात नहीं, मगर अवाम पर जो गुजर रही है उन्हें देखकर हुक्मरानों के दावे झूठे और वादे बेवजन लगते हैं। अवाम की जेबों में पड़े पैसे की वुक्कत तेजी से गिर रही है, लेकिन हुक्मरानों का तर्ज जिंदगी नहीं बदल रहा। उनके अलल्ले तलल्ले और अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकती तो जखीरा अंदोजी और कीमतों के कंट्रोल करने के हवाले से तो कोई इकदाम करती नजर आती। IMF से डील की कामयाबी या नाकामी अपनी जगह, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए तो कोई इकदाम उठाती। माशी इशारियों की तनज़्ज़ुली अपनी जगह, मगर माशी दहशतगर्दी के जिम्मेदारों का तयन तो करती। नाजरीन, इस तशवीशनाक सूरत हाल में अवाम के लिए ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से एक खबर ताजा हवा का झोंका बनकर सामने आई है, जिससे पाकिस्तान पर डिफॉल्ट की लटकती हुई तलवार हटने की एक उम्मीद नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन इस खबर का क्रेडिट पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को जाता है। जी हां, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को इसलिए जाता है कि पाक फौज के सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर जो रवां हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर थे, वहां उनका जादू चल गया है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब में नए सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर जब पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था और उन्हें वहां इस दौरे के दौरान जिस इज्जत और एहतराम से नवाजा गया था, बिलाशुबा वो एक एजाज की बात है। इस दौरे के दौरान जनरल आसम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई थी। ये इंतहाई अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात के ठीक एक दिन के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी तरक्याती फंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा रकम $5 अरब तक बढ़ाने का जायजा लेने की हदायत की है। उनकी दूसरी हदायत पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम भी $10 अरब तक बढ़ाने के हवाले से है। यानी मजमूई तौर पर सऊदी अरब की जानिब से $15 अरब का सहारा मिलेगा, जो सऊदी क़यादत बिलखसूस वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से किसी मसीहाई से कम नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2021 में
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर की मुआवनत के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा कराए थे। $3 अरब की यह रकम 5 दिसंबर 2022 को वापस करना थी। ताहम पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी सूरत हाल के पेश नजर सऊदी अरब ने इस डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी थी। इससे भी हमारी डोलती मईशत को संभाला मिला। अगर सऊदी अरब ये रकम वापस ले लेता तो यकीनी तौर पर हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता और डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाते। नाज़रीन, इसी तरह जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की बहाली और सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नो के हवाले से बुलाई गई डोनर्स कॉन्फ्रेंस में $10 अरब से जायद रकम जो है वो पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ मालियाती इदारों ने इसका ऐलान किया है। उनमें सऊदी अरब ने $1 अरब की इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का खुले दिल से एतराफ किया है कि सऊदी अरब सबसे बड़ा डोनर इस कॉन्फ्रेंस में बनकर सामने आया है। इस कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर मैंने आपको बताया कि $10 अरब के ऐलानात हुए हैं। गो कि ये रकम सैलाब ज़दगान की बहाली और सैलाब से मुतासरा इलाके की तामीर नो पर खर्च होगी, लेकिन इससे भी मुल्की मईशत पर दबाव कम होने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, कोई अच्छी खबर IMF से भी अगर मिल जाती है तो पाकिस्तान पर छाए डिफॉल्ट के बादल छट जाएंगे और पाकिस्तान को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए एक नादर मौका मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपना तर्ज हुक्मरानी भी बदलना होगा। करप्शन, लूटमार, किकबैक्स, अकरबा परवरी और मफाद परस्ती जैसी लानतों को हमेशा के लिए दफन करना होगा। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। हमें संजीदगी से सोचना होगा कि आखिर कब तक हम इस तरह दूसरों की दी हुई इमदाद के सहारे जिंदा रहेंगे। हमें ऊपर से नीचे तक हर तबके को कफायत शारी की पॉलिसी अपनाते हुए अपने मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा, जहां हमें किसी कशकोल की जरूरत पेश ना आए। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।